हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आज 25 फरवरी को हो चुका है और मेरे पास अभी केमिस्ट्री का पेपर भी आ चुका है जिसके सेट का नाम है 347 EC। ठीक है, पूरा पेपर आपको दिखाऊंगी और ये भी प्रूफ दूंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिटेल में सब कुछ देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो उदास ना होए। अगला पेपर जो फिजिक्स का होगा वो आपका जरूर अच्छा जाएगा। बस जितने क्वेश्चंस मैं बताती जाऊंगी उतने क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, उतने डेरिवेशंस पढ़ लेने हैं। डेरिवेशन का एक वीडियो डाल दिया है, 8 या 9 डेरिवेशन आपको तैयार करना है, वो जाके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अब पेपर को दिखाते हैं, डिटेल में बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। क्लियर। तो ये आपके पास पेपर आ जाता है जो कि क्या है 2026 का रसायन विज्ञान का पेपर है। सेट नाम आप देख लीजिए 347 EC सेट का नाम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहला PYQ क्या आया है आपका, लेंथेनाइट आकुंचन निम्न तत्वों पर पाया जाता है। अब देखो 2024 का मेरे पास ये पेपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये हो गया 2026 का पेपर और ये मेरे पास 2024 का पेपर है जिसमें डिटेल में ये तो आ गया भाई फिजिक्स का पेपर है, मेरे पास केमिस्ट्री का पेपर चाहिए। तो एक सेकेंड, केमिस्ट्री का पेपर ये रहा, हाँ नीचे इसके है, कई सारे पेपर हो गए हैं ना मेरे पास। देखो ये हो गया आपका पेपर जो कि 2024 का है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सेट का नाम सेम है 347, बस यहाँ पे FJ है। ठीक है, अब देखो 2026 में जो PYQ आया था वो क्या है कि लेंथेनाइट आकुंचन किन तत्वों में पाया जाता है, ऑप्शनल पूछा गया है। अब 2024 के पेपर में ही सेम क्वेश्चन बस थ्योरी वाला पूछ लिया गया है कि सबसे पहला है लेंथेनाइट आकुंचन क्या होता है। आपको लेंथेनाइट आकुंचन देखने को मिल गया है। अब लेंथेनाइट आकुंचन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सब देख लेना है खाली एक बार। ठीक है, खाली एक बार सब देख लेना है, छोड़ना नहीं है। यानी पुराने वीडियोस के क्लिप में लगा रही हूँ और साथ ही साथ जो मेरे पास 2026 का सेट EC है इसके क्वेश्चंस का मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट से और वीडियो के क्लिप से आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस मेरे ही बताए हुए डायरेक्ट छपे हैं। और एग्जैक्ट कल मैंने अभी आपको एक पेपर कराया था 2025 के प्री बोर्ड का जो कि यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे मेरे सब पास पड़ा है। इसका भी देखो, इसके सेट का भी नाम है 347 BCJ। 347 BCJ जो मैंने कल पेपर दिखाया था, इसी पेपर से कई सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, अभी आपको वीडियो क्लिप में दिख जाएगा। क्लियर। लेंथेनाइट आकुंचन वाले क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद अब आपको स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2026 के बोर्ड एग्जाम का जो कि मैंने ऑलरेडी आपको MCQ में करा रखा है। अब ये आप क्लिप देखिए, इस क्लिप में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक मैंने बता रखा है, पहले ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए। तो शून्य कोटि का जो वेग स्थिरांक या वेग नियतांक का मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिटेल में आपको बता रखा है कि कैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसी के साथ एक नया क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी कि इकाई यानी कि उसका मात्रक आपको लिखना है। व्यंजक प्राप्त कीजिए नहीं बल्कि मात्रक लिखने वाला ये सभी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो की क्लिप मैं लगा रही हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। ये रहा वो वीडियो जिसमें वो MCQ जो कि मैंने आपको MCQ वाले वीडियो में करा रखा था, पहले आप इस वीडियो की क्लिप देख लीजिए। वहां पे मैंने डिटेल में शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के मात्रक को बता रखा है। ठीक है, ये क्लिप आप पहले देखिए। ठीक है, तो आपको शून्य कोटि के वेग का मात्रक पहचानना है कि क्या है, ऑप्शन क्या है, लीटर। तो देख लिया। अब इस क्लिप में आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपको दिखाया 2026 में पूछा है और इस वीडियो में भी मैंने आपको करा रखा है। क्लियर। अब आते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस पे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 या 3 नंबर वाले दिए थे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको जरूर पढ़ लेनी है। तो देखो यहाँ पे भी पूछे गए हैं। अब यहाँ पे एक वीडियो का छोटा सा क्लिप मैं लगा रही हूँ। देखो ये क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण द्वारा समझाइए, ये हो गया क्वेश्चन। अब एक छोटा सा वीडियो का क्लिप लगा रहे हैं, वो भी किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान आपको बताना है। 2024 के यूपी बोर्ड के पेपर में मैंने देखा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रॉपर डेरिवेशन आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आया था और मैंने आपको ये
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट यहीं से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 2025 का पेपर जब कल दिखाया था प्री बोर्ड का, तो उसमें बोला था कि आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के अंतर वाला ये क्वेश्चन जो 2026 में पूछा गया है ये भी आपको तैयार कर लेना है, अंतर वाले क्वेश्चन में आता है। और यहाँ पे वीडियो की क्लिप लगा रही हूँ, देख लीजिए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर हो गया, न्यूक्लियोसाइड तो न्यूक्लियोटाइड में देखा अंतर हो गया। लाइव ये मैंने कल के वीडियो में करा रखे थे और आज वाले क्वेश्चन पेपर में छप गया है, समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बोला था कि निर्णय समीकरण आपको पढ़ लेना है, साथ ही साथ ई सेल को भी पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निर्णय समीकरण को लिखिए और तथा इलेक्ट्रोड विभव एवं संतुलन स्थिरांक केसी में संबंध भी स्पष्ट कीजिए। तो अगर मान लो आपको सेल या इलेक्ट्रोड विभव नहीं आ रहा है तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन आप जरूर लिख सकते थे जो कि निर्णय समीकरण का था। तो यहाँ पे ये वीडियो की क्लिप लगा रही हूँ, ये भी देख लो। निर्णय समीकरण के बारे में मैंने बोला था कि आपको पढ़ लेना है, पहले ये वीडियो देखो। जैसे आपको पढ़ लेना है निर्णय समीकरण किसे कहते हैं, देख लिया। अब इस वीडियो से ही आपके निर्णय समीकरण वाला क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद मैंने बोला था संक्रमण तत्व कि जितने भी गुण है वो आपको पढ़ना है। अब ये वीडियो में पहले देखो, मैंने बोला था कि नहीं संक्रमण तत्व किसे कहते हैं उसकी डिफिनेशन बता दो, और संक्रमण तत्व के जो कुछ देख लिया। properties होते हैं, संक्रमण तत्व को आपको दीजिए। डिटेल में पढ़ना है, ये भी बोला है मैंने। और संक्रमण तत्व के कारण भी डिटेल में पढ़ना है, ये भी बोला है मैंने। अब यहाँ पे 2026 में संक्रमण तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए। संक्रमण तत्व को 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब जिस भी लड़के ने संक्रमण तत्व डिटेल में पढ़ा होगा, कारण सहित पढ़ा होगा, उसका ये क्वेश्चन बन गया होगा, जरूर बन गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है, और जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो आपसे अभी कल ही 2025 के पेपर में कल ही एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिखाया था कि आपको पढ़ लेना है। ये वाला क्वेश्चन पहले देखिए, 2026 में छपा है, जो कि क्या है, किसी वैद्युत अपघट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए और इनके परिवर्तन की चर्चा कीजिए। सेम क्वेश्चन कल वाले पेपर में वीडियो में बता रखा है या नहीं, पहले वीडियो की क्लिप देख लीजिए। क्वेश्चन जो है वो है कि किसी वैद्युत अपघट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। एग्जैक्ट 2026 में छप गया है, जो कि मैंने कल आपको बोला था कि 25 के प्री बोर्ड का पेपर है, लेकिन हो सकता है कि इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आए और कई सारे क्वेश्चन सेट नंबर EG या EC 347 EC वाले में छप गए हैं। उसके बाद और क्वेश्चन भी है, मैंने बोला था संक्रमण तत्व का कारण वाला क्वेश्चन आपको तीनों जरूर पढ़ लेने हैं। पहले ये वीडियो की क्लिप क्या कर सकते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाते हैं। तो कारण सहित बताइए कि किसका पे 2026 के यूपी बोर्ड के पेपर में ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि संक्रमण तत्व या संक्रमण तत्व को कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि इनकी धातुएं और उनके आंशिक जो यौगिक है वो अनुचुंबकीय क्यों हैं, पहला हो गया। दूसरा, इनके धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ये दोनों रीजन वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। दिख गया, वीडियो के क्लिप से भी आपने देख लिया और क्वेश्चन से भी देख लिया, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है। और उसके बाद मैंने नेम रिएक्शन में आपको बोला था कि एक नेम रिएक्शन मैक्सिमम या 2 आ सकते हैं, तो इस वाले सेट में एक नेम रिएक्शन मेरा बताया हुआ आ गया है, जो कि क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए वीडियो में। पहले तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने बोला था कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पूछी जाएगी, ये वो वीडियो है, इसकी क्लिप भी आप देख लीजिए। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देख लिया। तो ये हो गया, हाफमैन ब्रोमाइड भी आपसे पूछा गया है। कई सारे और भी IPSC नेम वाले हैं जो एग्जैक्ट पूछे गए हैं, कई सारे क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जैक्ट पूछे गए हैं, लेकिन मैंने कुछ ही आपको दिखाया है। देखो कितने सारे क्वेश्चन, यानी कि मैक्सिमम पेपर के 95% क्वेश्चंस यहीं से छपे हैं। और भी रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, उसके बाद DDT पूछा गया है, फ्रीऑन पूछा गया है, ये सब मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। और अगर जिस भी बच्चे ने मेरे को टोटली शुरू से लेके एंड तक फॉलो किया होगा, उसके सारे क्वेश्चन इस पेपर के बन गए होंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो प्रूफ वाला वीडियो है आपके दिमाग का जो ये कीड़ा था कि ये छोटा चैनल है, इसके पास इतना फैसिलिटीज नहीं है, इसके पास इतनी चीज़ें नहीं है कि उतना कंटेंट डिलीवर कर पाए, तो ये बातें आपके दिमाग से और दिल से निकल गई होंगी। देखो मेरे भाई, चैनल भले ही मेरा छोटा है, लेकिन मैं अपने चैनल पे जो कंटेंट है वो टोटली डिफरेंट देती हूँ लोगों से, ठीक है। जितनी चीज़ें बताई जाएंगी, जितनी चीज़ें कराई जाएंगी, बस आंख बंद करके आपको उतनी चीज़ें
प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितने भी डेरिवेशंस बता रखे हैं जाके प्रैक्टिस कर लो, वहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। नहीं विश्वास है तो वो भी आपको कल प्रूव वाले वीडियो में, या 27 तारीख को आपको पेपर होगा, 28 तक मैंने आपको प्रूव वाले वीडियो में दिखा देना है कि जो मैंने पढ़ाया है वही आया है। क्लियर, जो पढ़ाऊंगी वही आएगा। बस मेन चीज है कि आप उतने मेंटेलिटी के साथ, उतने डिसिप्लिन के साथ चीजें पढ़ रहे हैं या नहीं, ये मात्र आपके पास एक वो होना चाहिए कि आपको जो पढ़ाया जाए, जो कहा जाए वो करिए। ठीक है, बाकी मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया है वीडियो के क्लिप से, आपके क्वेश्चन से। बहुत सारे क्वेश्चन है, जो और भी क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट छपे हुए हैं मेरे भाई। मैं अगर दिखाने बैठूं तो एग्जैक्ट क्वेश्चन छपे हुए हैं, लेकिन वीडियो लंबी होगी, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जो ये लोग दिखाते हैं लाइव प्रूफ, ये प्रूफ कुछ नहीं होता। बस ये देखो कि जो मैं बता रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आ रहा है, और आपके माइंड सेट, आपके जो दिमाग है वो यही मानता है जो आपको दिखाया जाता है। तो इसलिए मैंने प्रूफ दिखा दिया कि जो पढ़ा रहे हूँ वही आ रहा है। बाकी मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं लाइव प्रूफ दिखाऊं या अपनी बड़ाई कराऊं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, बाकी आपने अगर विश्वास दिखाया है तो मेरे भाई याद रखना, जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो बेहतर ही होगा। क्यों आपको कोई धोखा देगा भाई? पहले ये तो बताओ, आपने मेरा कुछ बिगाड़ा है? नहीं, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? नहीं। तो इसीलिए जो भी कंटेंट दिया जा रहा है प्लीज उसे आंख बंद करके डिटेल में फॉलो करें। क्लियर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको अब यकीन हो गया होगा। ठीक है।